राजस्थान में जुलाई के अंदर हो जाएगा मंत्रिमंडल में विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस आलाकमान ने सीधे सीधे समझा दिया है। इस बीच प्रियंका गांधी दिल्ली लौट आई हैं और लौटते ही ऑपरेशन पंजाब में सक्रिय हो गई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर उनकी कोशिश है कि पंजाब कांग्रेस की समस्या का समाधान कर लिया जाए, उसके बाद राजस्थान पर फोकस करेंगी। और कहा जा रहा है कि 30 जुलाई के अंदर अंदर राजस्थान कांग्रेस की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस बीच यह भी पता चल गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के विधायकों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। जिस तरह से राजस्थान में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को दरकिनार कर सीधे प्रदेश के प्रभारी अजय माकन ने जिला प्रभारियों से 3 नामों के पैनल दिल्ली मांगे हैं। साफ हो गया है कि कांग्रेस आलाकमान ने तय कर लिया है कि अब दबाव की राजनीति के अंदर काम नहीं करेगा। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीधे सोनिया गांधी बात करेगी और राजस्थान में जिस तरह की समस्या बनी हुई है उसे जल्द खत्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी कह दिया है कि अब मेरे सब्र का इम्तहान न लो, मेरा भी धैर्य जवाब दे रहा है। हालांकि सचिन पायलट को लेकर अटकलें तेज थीं कि वो प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट जयपुर आ रहे हैं। एक बार पंजाब की समस्या का समाधान हो जाए उसके बाद उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हो सकती है। दरअसल जो बातें सचिन पायलट को प्रियंका गांधी से करनी थी वह हो चुकी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव बनाए हुए है। जिस तरह से विधायकों से कहलवाया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी नहीं है, राजनीतिक नियुक्तियां बाद में हो सकती हैं, इन सभी चीजों को कांग्रेस आलाकमान ने देखा है और इसे सीधे सीधे अनुशासनहीनता माना है। क्योंकि पहले भी कांग्रेस यह मूड बनाई हुई थी कि राजस्थान में समस्या का समाधान कर इसे आगे बढ़ा जाए, मगर यह हो नहीं पाया क्योंकि सत्ता में बैठा गुट दूसरे गुट को हिस्सेदारी देना नहीं चाह रहा है। हालांकि लड़ाई यही खत्म होने नहीं जा रही है। एक बार यह तय भी हो जाए कि जुलाई में मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, तो उसके बाद इस बात को लेकर झगड़ा होगा कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, किन किन लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी जाए। इसलिए इतना आसान नहीं है इस झगड़े को खत्म करना, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता एक साथ एक राज्य में बैठकर राजनीति कर नहीं सकते हैं। एक सत्ता में बैठा है तो दूसरा घर नहीं बैठ सकता। जब वो राजनीति करेगा तो पहले वाले को दर्द होगा ही, जब दर्द होगा तो झगड़ा बढ़ेगा ही। इसलिए इस समस्या का समाधान तो ऐसा लगता है कि 2023 में अब राजस्थान की जनता ही करेगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में भी कम बड़ा झगड़ा नहीं चल रहा है। 22 साल पुराना लेटर घूम रहा है, उस लेटर को कौन लाया, क्यों लाया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उस वक्त मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया युवा थे, युवाओं में जोश होता है, गुस्से में कुछ लिख गए थे, मगर पार्टी के फोरम पर लिखा था। अब लोग कह रहे हैं कि यह अनुशासनहीनता है। पूनिया कह रहे हैं मैंने तब भी कुछ नहीं कहा था, आज भी कुछ नहीं कह रहे हैं। जो लोग इस लेटर को निकाल कर बाहर लाए हैं और पार्टी के अंदरूनी मामलों को मीडिया में लेकर आए हैं, यही तो अनुशासनहीनता है। यही मैं कह रहा हूं कि जिसको जो शिकायतें हैं वो पार्टी के फोरम पर कहे। लेकिन देखिए, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने राजेंद्र राठौड़ को लेकर यह बात कही है, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त माने जाते हैं और दोनों ही लेटर को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह बात सच है, क्योंकि हमने प्रहलाद गुंजल को देखा है किस तरह से धारा प्रवाह वह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। कई बार तो माइक का वॉल्यूम कम करना पड़ जाता था। आधी रात को उनका घर तोड़ा गया था। तब प्रहलाद गुंजल ने वसुंधरा राजे को लोकतंत्र का हत्यारा बताया था। आज प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं कि वसुंधरा के बिना राजस्थान में बीजेपी चल ही नहीं सकती है। दूसरी तरफ
वसुंधरा राजे के सलाहकारों में राजपाल सिंह शामिल हैं। वही राजपाल सिंह जिनका सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से टिकट काटने के लिए वसुंधरा राजे दिल्ली में डेरा डाले हुई थी और टीवी चैनलों पर हेडलाइन चली थी महारानी को भवन में। तब इसी जयपुर पैलेस में किस तरह से प्रदर्शन हुए थे, खिड़कियां टूटी थी, गमले टूटे थे और बीच का रास्ता निकाला गया था वीरू सिंह राठौड़ को टिकट देकर और राजपाल सिंह का टिकट काट दिया गया था। आज राजपाल सिंह प्रमुख सलाहकार हैं। इसी तरह से भवानी सिंह राजावत का टिकट काट कर कप्तान राजे को दे दिया गया। तब भवानी सिंह राजावत आग बबूला थे, आज कह रहे हैं कि बीजेपी ही वसुंधरा है, वसुंधरा ही बीजेपी है। यूनुस खान प्रमुख सलाहकारों में शामिल थे। कुछ दिन पहले कह रहे थे मुझे तो राजनीति में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत लेकर आए हैं, मेरा क्या किसी नेता से लेना देना, मैं तो पार्टी के साथ रहने वाला हूं। लेकिन देखिए किस तरह से निष्ठा बदल जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राजनीति में सुबह कौन कहाँ है, शाम कौन कहाँ है, कोई भरोसा नहीं होता है। राजनीति में गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। राजनीति में तो हिंदुओं की तरह मुर्दे जला दिए जाते हैं जहां राख बजती है और राख हवा के साथ किस दिशा में बह जाए समझ जाइए नेताओं की दिशा वही है। इसलिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी नेता की निष्ठा को लेकर बात करने का मतलब नहीं है। कई लोग सचिन पायलट की कस्में खाया करते थे और आज मंत्री बनने के बाद कहते हैं पायलट कौन। तो इस तरह के हालात राजनीति में बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए गड़े मुर्दे का राजनीति में कोई जगह होता नहीं है। जो मुर्दे निकाल कर उसमें प्राण फूंकने की कोशिश कर रहे हैं वह बेकार का वक्त जाया कर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।